हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो क्यों सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया? जब वो बंगाल विजय के बाद दिल्ली लौट रहे थे और इसके बाद वो दिल्ली लौट नहीं पाए। तो दोस्तों, तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था सन 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे। जब खिलजी वंश का अंत हुआ तो उसके बाद तुगलक वंश की नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक ने। वो खिलजी वंश के शासकों के ही सामंत हुआ करते थे। सामंत वही जो कर वर वसूलते थे। तो दोस्तों, इस किले को बनाने में लगे थे 4 साल। और इस किले की परिधि है, बाउंड्री वो है 6 किलोमीटर की। जब खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक शासक बने तो उन्होंने दिल्ली के नए शहर तुगलकाबाद की स्थापना की। और इस किले के बाहर आप जो देख रहे हो वो है तुगलकाबाद शहर। दिल्ली के 7 शहर थे उस टाइम पे, हम उनके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो तुगलकाबाद था, वो था दिल्ली का चौथा शहर जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। 1321 में इस किले का निर्माण किया रहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के सभी मजदूरों को आदेश दिया कि वो आके इस किले का निर्माण करें। तो जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, तो वो अपनी बावली का निर्माण करवा रहे थे। तो इस वजह से सारे मजदूर इस किले के निर्माण में लग गए, उनके बावली का काम रुक गया। तो इस वजह से बताया जाता है कि वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने साफ दिया था कि ये किला नष्ट हो जाएगा और इस किले का काम कभी पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, आप देखिए इस किले के निर्माण के लिए कितने बड़े बड़े पत्थरों का यूज लिया गया। ये देखिए, इसकी साइज देखिए आप। इसकी लंबाई होगी 2 फीट और चौड़ाई देखिए आप 3 से 4 फीट होगी। और कुछ पत्थर तो मेरी साइज के बराबर के हैं, मतलब लगभग 5 फुट से भी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। पत्थर और चूने का उपयोग करके इस किले को बनाया गया है। पुराने टाइम में किलों में, इमारतों में चूने का उपयोग, आप बड़े पत्थर और चूने का उपयोग आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में किया जाता था। चूनों का, पहले लोग चूना बहुत लगाते थे, लेकिन वो लगाते थे अपने किलों में, इमारतों में। लेकिन आजकल के लोग लगाते हैं एक दूसरे को। मतलब चूनों का उपयोग तो आजकल के लोग भी बहुत करते हैं, पहले के भी काफी करते थे। बस जगह बदल गई है, कहाँ लगाना है। तो दोस्तों, अब हम एंटर हो चुके हैं किले के मार्केट वाले पार्ट्स की तरफ। जो आप देख रहे हैं, इससे पहले मीना बाजार बोला जाता था। ये बिल्कुल जमीन के नीचे है। आप देख सकते हैं इतने साल पहले जमीन के नीचे इतना बड़ा मार्केट आप देख सकते हैं। ये उसकी एक दुकान है मार्केट की, काफी अंदर से काफी बड़ी है ये दुकान। और ऐसी ही लाइन बाई लाइन दुकान आगे चलती जा रही है। और बीच बीच में प्रकाश की व्यवस्था के लिए ऊपर छत खुली छोड़ी गई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच बीच में ये बने हुए हैं कि जब शाम को या रात में लगता होगा तो यहाँ उजाले के लिए कुछ मसाल या रख दिया जाता होगा, जैसा कि आप अंदाजा लगा पा रहे हैं। बिल्कुल जमीन के 15 से 20 फीट नीचे है। हम एक दुकान में जाकर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ओ यार, ये तो बहुत अंधेरा है। अगली दुकान में जाएंगे। ये आज के किसी मॉल से कम नहीं है, उस 700-800 साल पहले देखा जाए तो। ये दोस्तों, ये बाजार, इस बाजार की ये दुकान देखिए आप। ये मुझे इस बाजार की सबसे बड़ी दुकान लग रही है। हमारा कैमरामैन अंदर आने से डर रहा है। वैसे कोई चमगादड़ नहीं हो और तो क्या खतरा हो सकता है इसमें। चमगादड़ की वैसे कुछ आवाज नहीं आ रही। चमगादड़ होता तो उनकी बदबू आ जाती है पहले, उनके जो वो बीट करते हैं। काफी बड़ी दुकान है ये आप देख सकते हैं। इनकी दुकान की साइज में भी अंतर है। ये शायद सबसे महंगा किराया रहा रहता होगा इस दुकान का उस टाइम पे। तो ये देखिए,
दोनों साइड से रास्ता है बाजार में आने का, इधर से भी, और हाँ बीच बीच में भी सीढ़ियां दी गई हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं किले के अतिथि घर यानी कि गेस्ट हाउस में। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा है ये, और इसमें अंदर हमें बहुत ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि तुगलकाबाद जो दिल्ली का इलाका है ये काफी गर्मीला इलाका माना जाता है। लेकिन इस जो गेस्ट हाउस है ये इसी पर्पज से बनाया गया था, गेस्ट्स के लिए जो उस टाइम पे आते थे, क्योंकि ये काफी ठंडा है। और आप देख सकते हैं इतना बड़ा गेस्ट हाउस पुराने जमाने में रहा रहता था। दोस्तों अब तुगलकाबाद फोर्ट के जस्ट सामने रोड के इस तरफ हम आ गए हैं गयासुद्दीन के मकबरे की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, सन 1328 ईस्वी में बनवाया गया था। ये लाल वलुआ पत्थर का देखिए कितनी बड़ी मात्रा में यूज लिया गया है, और जो आप इसका ऊपरी गुंबद देख रहे हो वो है संगमरमर का बना हुआ। तो लाल वलुआ पत्थर और संगमरमर के मिश्रण से इस गुंबद का निर्माण करवाया गया है, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। बेसिकली इस गुंबद में 3 कब्र हैं, जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं। बताया जाता है कि जो एक मेन कब्र है वो है गयासुद्दीन तुगलक की, और दूसरी कब्र है वो है उनकी पत्नी की, और तीसरी कब्र है उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की। मतलब तीनों बाप बेटे और माँ की कब्र यहाँ पर है इस मकबरे के अंदर। इतना जा तो यहाँ पर आप जैसा कि 3 कब्र देख सकते हैं, ये 2 कब्र मेल खाती हुई है, मतलब ये शायद गयासुद्दीन तुगलक और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की होगी, और ये थोड़ी अलग कब्र है, ये शायद औरत की हो, गयासुद्दीन तुगलक की पत्नी की हो। और काफी